अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज हम गिव गैफ की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास डिफरेंट मैसेजेस आते हैं जिसमें लोगों को इश्यूज आते हैं, डीएक्टिवेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, टॉपअप से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो जो आज का इशू होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोगों की सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो वो क्यों होती है, उसका क्या रीज़न होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो डीएक्टिवेट ना हो। इसलिए कि उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब आपने सिम ली, किसी पर्पज़ के लिए ली है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिम लेते हैं और बस उनको वन टाइम के लिए यूज़ करना होता है और उसके बाद यूज़ नहीं करना होता। मगर जो मेजॉरिटी हैं, जो सिम यूज़र हैं, जो सिम लेते हैं, उनको सिम इसलिए लेते हैं वो कि वो उसको लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करें, और लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करने के लिए उनको अपना नंबर एक्टिवेट रखना है। अदरवाइज डेटा लॉस हो जाता है। आपने व्हाट्सएप बनाया, आपने टिकटॉक बनाया फॉर एग्जांपल, वो लॉगिन नहीं हो रहा इसलिए कि आपकी सिम डीएक्टिवेट हो गई, टॉपअप ओटीपी उस पर जा रहा है, या आपने बैंक अकाउंट के साथ अपना गिव गैप का नंबर लिंक किया, उधर इश्यूज आ सकते हैं, और भी डिफरेंट जो है इश्यूज आ सकते हैं जहां जहां आपने ये नंबर ऐड किया गया। अच्छा, अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, और बट उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आजकल जो लोग सिम सेल कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं भाई आप हमसे सिम ले लें। अब सिम जितने की भी है, 2000 की है, 3000 की है, 10,000 की है, जो जितने की सिम बेच रहा है उसमें वो बोलते हैं भाई आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमसे सिम लें और इंसर्ट करें और चलाएं और मजे करें। मगर मैं जो है हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप किसी से भी सिम लें। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे से ही सिम लें। किसी भी से भी आपने सिम लेनी है, उसको एक्टिवेट आपने करवाना है, अदरवाइज वो थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएगी। तो लोग मिसगाइड करते हैं, या कुछ लोगों को खुद पता नहीं है कि ये इश्यूज आता है। फॉर एग्जांपल, आप एक जोंग की सिम लेते हैं, यूफोन टेलीनॉर की, तो उसमें अक्सर जो है जब हम न्यू सिम लेते हैं ना, तो हमारे पास कुछ दिनों की ऑफर होती है कि फॉर एग्जांपल आपको 100 मिनट जो है कॉलिंग फ्री है, और ये ऑफर वैलिड है 15 डेज तक। जब आपने सिम इंसर्ट की उसके बाद आपके को 100 मिनट जो है वो फ्री है। उसके बाद विद इन 15 डेज, उसके बाद आपके जो 100 मिनट्स हैं, अगर आपने यूज किए या नहीं किए, ये एक्सपायर्ड हो जाएंगे। इसी तरह इसमें भी हो सकता है कि आपने जैसे ही सिम इंसर्ट की, आपके सिग्नल्स आना शुरू हो गए, आपकी सिम वर्किंग में आ गई, और *99# जो मैंने आपको बताया था वो आपने इंसर्ट करके आपने नंबर देख लिया, व्हाट्सएप बना लिया, एक्टिवेट करवा लिया। अब कुछ दिनों तक वो एक्टिवेट रहती है, उसके बाद आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाती है। अब वो कितने दिन है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट वो किसी की 15 दिन चल जाती है, किसी की हफ्ता चल जाती है, किसी की बहुत ज्यादा हो गया, महीना चल गए, उसके बाद मैसेज आ रहा होता है कि भाई सिम डीएक्टिवेट हो गई है, हमारा व्हाट्सएप पे बहुत डेटा था, हमने नंबर इधर और उधर ऐड कर दिया था, अब ओटीपी नहीं आ रहा, तो इश्यूज आ रहे हैं, हम स्टक हो गए। तो इसलिए खास मैं ये वीडियो अवेयरनेस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप जिससे भी सिम लें, किसी से भी सिम लें, आपने उसकी बात में नहीं आना। आप जिससे भी सिम ले रहे हैं, आपको उस सिम को एक्टिवेट करना है बाय एडिंग एटलीस्ट 10 पाउंड्स। अब जब आपने सिम इंसर्ट की, आपके सिग्नल्स भी आ रहे हैं, आपकी सिम भी चल रही है, आप बोल रहे हैं भाई सिम तो एक्टिवेटेड है। देखें, आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग चलाना है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए उसमें टॉपअप तो करना है ना। टॉपअप नहीं करेंगे तो फिर वही इश्यूज आएंगे कि भाई सिम जो है हमारी डीएक्टिवेट हो गई है, अब क्या। अच्छा, सिम जब डीएक्टिवेट होती है ना, तो वो नंबर री अलॉट हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे, जो हमें ईमेल आई है वो नंबर री अलॉट हो जाता है। अब आप वो जो भी कर लें, आप यूके में होते नहीं है, आप दोबारा वो सिम नहीं ले सकते, वो दोबारा नंबर नहीं ले सकते। आपका वो नंबर गया, रीअलॉट हो गया, आप दूसरी सिम लें, उसके बाद उसको जो है वो टॉप अप करके चलाएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने सिम ले ली, उसको टॉप अप करवा लिया। अब 6 मंथ्स गुजर गए, उसके बाद हमें कैसे पता लगता है कि भाई इसलिए कि 6 महीने है, 6 महीने में ज़्यादा टाइम है, हम भूल भी सकते हैं। मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ कि रिमाइंडर लगा लेता हूँ, 5 महीने बाद का रिमाइंडर लगा लेता हूँ। मेरे पास नोटिस आ जाता है रिमाइंडर के थ्रू और ईमेल भी आ जाती है, तो मैं अपने नंबर्स जो है वो रीएक्टिव कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम जाते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, जब 6 महीने तक आप सिम यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मैसेज भी आता है कि आपकी सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी अगर इस डेट तक आपने इसको यूज़ नहीं किया। वो ये नहीं बोलता टॉप अप करवाओ। टॉप अप मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारा बैलेंस उसमें ऐड हो जाता है, दूसरा हमारा कोई पर्पस होता नहीं है। नेट जो है हमने गिव गैप का यूज़ करना नहीं होता। कॉलिंग जो है मैंने आपको बताया था स्काइप से करेंगे, सस्ती पड़ेगी। मैसेजेस भी नहीं करने होते या कभी करने होंगे तो वो आपके बैलेंस से यूटिलाइज हो जाएगा, तो हमेशा टॉप अप करवाएं। अच्छा, जब आपके पास 6 महीने गुजर गए या विद इन 6 मंथ्स आपको ईमेल आ जाती है। अब ये ईमेल क्या लिखा हुआ है, हाय फैजान, इट लुक लाइक्स यू हैव नॉट बीन यूजिंग योर गिव गैप सिम अकाउंट फॉर अ वाइल। और इसमें लिखा हुआ है वी आर जस्ट लेटिंग यू नो दैट इन अ मंथ ऑफ टाइम इफ यू स्टिल हैव नॉट यूज योर अकाउंट वी आर गोइंग टू री एलोकेट। अब देखें, जब वो सिम बंद कर देगा हमारी तो री एलोकेट कर देगा, किसी और को दे देगा नंबर। अब वो किसी और को आपको कैसे पता लगेगा किसको री एलोकेट हुआ है? आपका जो डेटा है, जहां आपने उसमें जो भी बैंक्स में इस नंबर को ऐड किया है, जहां भी किया वो सब गया। फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। बैंक में आपने कहीं ऐड किया है, फिर वेरिफिकेशन दोबारा दें, आजकल वेरिफिकेशंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो बेहतर यही है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए इन एडवांस, ताकि आपको बाद में इशू ना हो। अच्छा, अब इसने मुझे ये डेट भी दी है। अब जनवरी में मुझे ये ईमेल आई थी, 2025 की ही बात है। नो प्रॉब्लम, वी वुड लव यू टू स्टे विद अस, ऑल यू नीड टू डू इज यूज योर गिव गैप सिम बिफोर। ये उसने डेट भी दी हुई है 1 फरवरी 2025 और टाइम भी दिया। उसने ये नहीं बोला टॉप अप करवाओ, उसने बोला यूज योर सिम। तो अब यूज सिम कैसे आप करेंगे? नॉर्मली इस तरह भी आगे इसका टाइम बढ़ जाता है कि आप एक कॉल कर लें, एक मैसेज कर दें, मगर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभार ना। तो बेहतर यही है कि आप उसमें टॉप अप करवाएं, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्टिव हो जाएगी। इसलिए कि 10 पाउंड्स जो है आपके डेटा से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके डेटा से महंगे नहीं है। 10 पाउंड आपकी वेरिफिकेशन से महंगे नहीं है, कोई आपका क्लाइंट को आपने नंबर दिया हुआ है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 10 पाउंड्स। बहुत सारे लोग जो है कंजूसी करते हैं, बचाने के चक्कर में नहीं उसमें बैलेंस डालते, तो ये आपने नहीं करना। अच्छा, ये हमारे पास ईमेल आ गई, उसके बाद हमने टॉप अप कर दिया 10 पाउंड का। अच्छा, ये जब हमारे पास ईमेल आई तो उसके बाद ये मैसेज भी आता है, वी नोटिस यू हैव बीन AWOL फॉर अ वाइल, यूज योर सिम बिफोर दिस। अच्छा, ये जो इधर आप नोट कर रहे हैं 1 फरवरी 2025, यहाँ पे ये अलग है। मुझे अभी जो लेटेस्ट वाला मैसेज है वो नहीं मिला था, तो मैंने जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए मैंने मैसेज भी दिखा दिया है कि मैसेज इस तरह आता है। इसकी डेट्स पे नहीं जाइएगा, ईमेल इस तरह आएगी, ठीक है, मैसेज आपको इस तरह आएगा, दोनों सेम टाइम पे आ रहे होते हैं। ये कभी कभार मैसेज नहीं भी आ रहा होता, इसलिए कि अभी लास्ट वाला मैसेज मुझे मिला नहीं, हालांकि मैंने डिलीट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। तो आपने दोनों जगह नज़र रखनी है। बेहतर यही है कि आप एक रिमाइंडर लगा लें। अच्छा, इसके बाद हमने 10 पाउंड्स उसमें ऐड कर दिया, टॉप अप कर दिया। उसके बाद हमें ये मैसेज आ जाता है कि भाई वेलकम बैक, अब आपकी जो सिम है, वी हैव सीन दैट यू हैव चेक्ड इन विद अस अगेन, इट्स ग्रेट टू हैव यू बैक इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टिव गिव गैप मेंबर्स। इसलिए कि हम डीएक्टिवेट होने जा रहे थे, डीएक्टिवेट होने जा रही थी हमारी सिम, अब हम एक्टिव मेंबर्स में आ गए और ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपकी जो सिम है एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये मसला हल हो गया। अब आपने किसी से भी सिम लेनी है, उसको टॉप अप जरूर करना है, किसी की बातों में नहीं आना। आप टॉप अप करें या ना करें, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है।
मगर मेरा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ मुझे पता है, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मेरे पास है, वो मैं आपको शेयर करूं, इसलिए कि उससे आपका नुकसान ना हो, फ़ायदा ज़रूर। दूसरी चीज़, जो मैसेजेस मेरे पास अक्सर आते हैं कि भाई आप हमसे जो है पेमेंट ले लें, हमें टॉप अप करवा के दे दें, बैलेंस डलवा के दे दें। मैं बोलता हूँ भाई मैं ये सर्विसेज नहीं देता, और अभी मैं ये बोल रहा हूँ। तो बहुत टाइम से मैं इसका कोई ऐसा आसान हल ढूंढ रहा था जिससे जो है आप इजीली अपने पाकिस्तानी कार्ड से, या कोई भी कार्ड है अदर देन यूके, तो आप उस पर एक्टिवेट कर सकें अपने सेम यूजिंग योर ओन कार्ड। किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। तो कुछ टाइम पहले एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई है, 2 वेबसाइट्स बताई हैं कि भाई आप ये वेबसाइट्स के थ्रू अपना कार्ड लगा के, पाकिस्तानी कार्ड लगा के आप उनका वाउचर ले लेंगे, और वाउचर आप गिफ्ट गैप में ऐड कर देंगे तो आपका टॉप अप हो जाएगा। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, बट एक दो जो है कोई मेरे दोस्त, उनको मैंने बोला है कि आप यूज़ करें, उन्होंने यूज़ किया है, उनका एक्सपीरियंस सही रहा है। इस वेबसाइट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ, ना ये मेरी वेबसाइट है। तो आपने खुद से बताना मेरा काम है, उसको प्रॉपर रिसर्च करके, उसके रिव्यूज़ देख के, उसका ट्रस्ट पायलट देख के, उस पे जो है आगे फर्दर जो है उस पर रिसर्च करना आपका काम है। अभी तक जिन्होंने मुझे बताया है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रही है, स्कैम नहीं है। बट अगेन वो ना मेरी वेबसाइट है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और ना मेरा उसमें कोई एफिलिएट लिंक होगा। जस्ट मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा कि उससे जो लोग परेशान होते हैं उनका फ़ायदा हो जाए, उनका मसला हल हो जाए। तो उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा कोई नुकसान है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि कोई भी चीज़ कहीं से भी आप सीखते हैं, सबसे पहले आपने उस पर रिसर्च करनी है। मेरे से कोई बात सीखें, किसी से भी सीखें, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह वेबसाइट आपको शेयर करूँगा। आपने इस वेबसाइट को खुद से देखना है, रिसर्च करना है, वर्क करना है, उसके बाद आपने इस पे 10 पाउंड्स का जो है टॉपअप, इससे वाउचर जनरेट कर लेना है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप डायरेक्ट कार्ड से टॉपअप कर रहे हैं किस तरह करना है, आपके पास वाउचर है किस तरह करना है, तो वो बहुत इजी है। और जो जो वेबसाइट को यूज़ करेगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो जो है बना के मैं आपको वो दोनों वेबसाइट्स बता दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये याद रखना है कि किसी से भी सिम लें, किसी से भी सिम लें, आपने उसमें टॉपअप ज़रूर करवाना है, अदरवाइज बाद में डेटा लॉस हो जाता है और फिर इश्यूज आते हैं। इसलिए कि मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ कि कोई डेटा लॉस हो जाए और कोई इंटरनेशनल नंबर आपका बंद हो जाए फॉर एनी रीज़न, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।